वीनस फूलों की टोकरी, इसका साधारण नाम है यूपलेक्टेला का। स्पंजों का लक्षण है छिद्रयुक्त शरीर। कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं स्पंजों में। पॉरीफेरा में कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं स्क्लीरोब्लास्ट। स्पंजों के लिए सार्वभौमिक कौन सा लक्षण होता है? उच्च पुनरुद्भवन क्षमता। दंश कोशिका है एक कोशिका का भाग। हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, मतलब इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन हो सकता है। लड़ाई का पुर्तगाली जहाज क्या है? फाइसेलिया। हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? दंश कोशिका के। बहुनाल कोरल कोरियन पाइन कोरल क्या है? ट्यूबिपोरा। हाइड्रा की शरीर गुहा कहलाती है अंतर्गुहा और जठरवाहिनी गुहा। जेली मछली किस वर्ग से संबंधित है? साइफोजोआ। निम्न में से कौन सा एक सीलेंट्रेट है? समुद्री पेन। फीताकृमि पोषक से अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? अध्यावरण से अवशोषण। यकृत फ्लूक मतलब लिवर फ्लूक का मध्य पोषक क्या है? घोंघा, जिसको स्नेल भी बोलते हैं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। टीनिया सोलियम का मुख्य लक्षण है असंजन के लिए अंकुशों की उपस्थिति, सही है। पाचन तंत्र की अनुपस्थिति, ये भी सही है। बाह्य रूप से विभाजन, मतलब ये सभी। गोलकृमि चपटे कृमि से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? कूट प्रगृहा की। कूट प्रगृहा पाई जाती है एस्केरिस में। बच्चों में पाया जाने वाला सामान्य कृमि एंटेरोबियम वर्मिक्यूलेरिस। कशाकृति है क्या है? ट्राइक्यूरिस। केंचुए में वृषण कितने होते हैं? 2 जोड़ी। स्कंजों के उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? नेफ्रीडिया। स्कंजों का केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? नेफ्रीडिया। फेरिटिमा में रुधिर परिवहन तंत्र होता है बंद प्रकार का। प्रगृही द्रव्य में गति किसके गमन में सहायक होती है? केंचुआ में। केंचुए के अंडाशय किस खंड में उपस्थित होते हैं? 13वें सेगमेंट में। केंचुए में बेटा जो अंडाशय होते हैं वो 13वें सेगमेंट में होते हैं। केंचुए में वृषण किन खंडों में होता है? 10वें और 11वें सेगमेंट में। मतलब केंचुआ एक ऐसा एनिमल है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल में होता है। तो इसका जो 10वां और 11वां सेगमेंट है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसे वृषण कहते हैं। किसके रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है? केंचुए। केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। केंचुआ जो उत्सर्जन करता है वो यूरिया होता है। इस वजह से जिस मिट्टी में केंचुआ रहता है वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों युक्त हो जाती है। घरेलू मक्खी में निम्न में से किस रोग के सभी रोगों का संचार होता है? पीत ज्वर। जॉनसन का अंग किसमें पाया जाता है? मच्छर के क्रमिक अंगों में। जॉनसन किसमें पाया जाता है? मच्छर के क्रमिक अंगों में। आर्थ्रोपोडा का किसकी कमी होती है? पक्षमाप की। कीटों का लक्षण है 3 जोड़ी पाद। कीटों में हमेशा 6 पैर होते हैं, ये कीटों का प्रमुख लक्षण है, मतलब 3 जोड़ी पाद या 3 जोड़ी पैर। घरेलू मक्खी का मैगट क्या होता है? लार्वा। डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर के। मच्छर द्वारा नहीं फैलता है क्या? हैजा। बाकी मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया ये तीनों रोग मच्छर के द्वारा फैलते हैं। रॉयल जेली स्रावित करती है कर्मक। निम्न में से कौन मोलस्का से संबंधित है? कटलमीन और पाइला, ये मोलस्का फॉर्म में आते हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड तथा कटल मछली किससे संबंधित? सेफेलोपोडा। पाद नलिकाएं पाई जाती हैं तारामीन में। अरी समिति पाई जाती है एस्टेरियस में। तारामीन किससे संबंधित है? एस्टेराइडिया से। निम्नलिखित में कौन एकाइनोडर्मेटा का सदस्य नहीं है? एस्केरिस। अरस्तु की लालटेन पाई जाती है सी ऑर्चिन में। कॉर्डेटा का लक्षण है पश्च गुदा पश्च। कॉर्डेट में होते हैं प्रच्छी नलिका युक्त तंत्रिका रज्जु। कौन सा शीत रुधिर तापी जंतु होता है? शार्क। निम्न में से कौन जरायुज है? शार्क। शार्क, मेढक, फुफ्फुसमीन और एस्थियमीन में शार्क जरायुज है। बीबीपेरस है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य का। इक्विपियस किससे संबंधित है? उभयचर से। उभयचरों का हृदय होता है त्रिकोष्ठी। निम्न में से कौन सा सत्य उभयचर नहीं है? कछुआ। बाकी टोड, सैलामेंडर, मेढक ये सत्य उभयचर हैं। उड़ान मेढक है रेकोफोरस। उड़ने वाला मेढक रेकोफोरस होता है। पाद रहित उभयचर है इक्थियोफोसिस।
मेढक की त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां होती हैं श्लेष्मा और विष ग्रंथियां। एक विषहीन सर्प है पाइथन। पाइथन नाम का जो सर्प होता है उसमें विष नहीं होता है, बल्कि वाइपर, बंगेरे, समुद्री सांप, इनमें विष होता है। सर्प की विष ग्रंथियां किसमें रूपांतरित होती हैं? कर्णपूर में। कोबरा का विष किससे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। सींग भेक है एक सरीसृप। निम्न में से कौन सर्प नहीं है? कांच गोदिका सर्प नहीं है। बाकी करेट, रेटल सर्प, वाइपर, ये तीनों सर्प हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है एल्बेटरास। पक्षियों में सक्रिय अंडाशय तथा अंडवाहिनी है बाई। आर्कियोप्टेरिक्स है विलुप्त पक्षी। किसकी अस्थियों में अस्थि मज्जा उपस्थित होती है? पक्षियों की। एक पक्षी जो दांतों के लिए जाना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। उड़ान क्षमता रहित पक्षी कौन है? एमू। पक्षी की उड्डयन पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्न की कील से। पेंगुइन में होते हैं चंपू के समान पंख। ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है, क्या होता है उसमें? कांटेदार चींटीखोर। कांटेदार चींटीखोर जो होता है वो एक स्तनधारी है, मैमल्स, और अंडे भी देता है। कंगारू है जरायुज। निम्न में से कौन सा मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है? डोडो। कृंतकों में उपस्थित होते हैं लंबे कृंतक। ऐसा स्तनधारी जिसमें दोनों दूध का उत्पादन करते हैं? एकेडना। ओके।